हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे हमारी गाय भैंस भेड़ बकरी हैं, उनमें मास्टाइटिस हो जाता है, मेटाइटिस हो जाता है पशु में, या फिर पशु में आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर पशु के आंतों में इन्फेक्शन होने के कारण पशु में डायरिया दस्त लग जाते हैं, या फिर पशुओं के थनों में सूजन, औधी में सूजन, या किसी प्रकार इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाता है पशु में, या पशु के ब्याने के बाद में या प्रसव के बाद पशु में गर्भाशय में इन्फेक्शन हो जाता है। उसको ठीक कराने के लिए हम आज आपको बताएंगे। तो हमारे पास इंजेक्शन है जो है कि फोर्टिवीर, जो कि इसमें सॉल्ट होता है इनरोफ्लोक्सासिन 10% में। तो ये इंजेक्शन वीरबैक कंपनी का आता है। तो इस इंजेक्शन का हमारे इन बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग कराने से हमारे पशु में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको रिकवर करता है, ठीक करता है हमारे पशु में इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इनरोफ्लोक्सासिन, जो कि फोर्टिवीर वीरबैक फार्मा का आता है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। जो भी नए भाई लोग देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। उससे आने वाली हमारी छोटी वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो हम शुरू करते हैं फोर्टिवीर इंजेक्शन के बारे में। हमारे पशु में किन किन बीमारियों में ये काम करेगा और कितनी डोज में लगाना है, किस समय लगाना है, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहे। जो आप हमारे टेबल पे देख रहे हैं फोर्टिवीर, इसमें साल्ट आता है इनरोफ्लोक्सासिन 10% में। तो ये हमारे सभी पशुओं में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पशुओं में किसी प्रकार रोग हो जाता है, उनमें ये इसका यूज़ हमारे पशु में करवाया जाता है। तो हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे आपको कि इनरोफ्लोक्सासिन 10% है वो हमारे पशु में किन किन बीमारियों में हमारे पशु में काम मिल जाता है। तो अभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। तो अब शुरू करते हैं कि हमारे गाय भैंस हैं, भेड़ बकरी हैं, इनमें सांस के संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है, जैसे कि पशु में निमोनिया हो जाता है, पशु में ब्रोंकाइटिस हो जाता है, या फेफड़ों में पशु की इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर पशु में सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, पशु को सांस मुंह पाड़ के ले रहे पशु में निमोनिया हो जाता है। तो इन कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक है, ये हमारे पशु में बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट इस पशु में इस इंजेक्शन का हमारे पशु में मिलेगा। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग कराने से हमारे पशु में निमोनिया है, सांस के संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, या ब्रोंकाइटिस है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उन कंडीशन को ये ठीक करता है। या फिर हमारे पशु में अब गर्मी का मौसम है, इस मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है पशु में। तो पशु की आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में सूजन आ जाता है, या पशु में डायरिया हो जाता है, पशु में ज़्यादा दस्त लग जाते हैं। तो उन कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग करवा सकते हैं। तो इसका प्रयोग करवाने से हमारे पशु में दस्त है, डायरिया है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आंतों में सूजन है, उसको रिकवर करेगा, जल्दी ठीक करेगा हमारे पशु में। तो इस इंजेक्शन का इस बीमारी में बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट है। या फिर हमारे पशु में यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, पशु के मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग हमारे पशु में करवा सकते हैं। या फिर हमारे पशु में मास्टाइटिस हो जाता है, पशु के थनों में सूजन हो जाता है, पशु में थनों में दर्द होने लग जाता है, या फिर औधी में सूजन आ जाता है, या फिर पशु का दूध है वो सही नहीं आ रहा है, छिड़छिड़े आ रहे हैं, दूध का पीएच है वो सामान्य नहीं है, या फिर हमारे पशु में थनों में इन्फेक्शन हो जाता है, एक में सूजन आ जाता है, एक में दूध नहीं उतर पा रहा है, एक में दूध आ रहा है उसमें छिड़छिड़े आ रहे हैं। ये बात ये है कि हमारे पशु के संपूर्ण औधी में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन, दर्द, पशु में दूध के साथ मवाद आना, बिट्ट आना। तो उन कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का प्रयोग हमारे पशु में करवा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाने से हमारे पशु में मास्टाइटिस है उसको रिकवर करेगा, बहुत ही जल्दी हमारे पशु में रिकवर करेगा। तो इस इंजेक्शन का इस बीमारी में भी बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट हमारे पशु में देखने को मिलता है। और हमारे पशु में कई बार क्या होता है, पशु के ब्याने के बाद में, पशु के प्रसव के बाद में पशु में मेटाइटिस हो जाता है, पशु के गर्भाशय में बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि हमारे पशु के गर्भाशय में इन्फेक्शन होना, या फिर पशु के गर्भाशय से मवाद आना, या फिर कटलोई आना, पशु और गर्भाशय में और दिक्कतें आना। तो उस कंडीशन में भी हम हमारे इस इंजेक्शन का हमारे पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, फोर्टिवीर इंजेक्शन, जो कि वीरबैक फार्मा का आता है। तो इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे पशु में गर्भाशय के संबंधित इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका अच्छा रिजल्ट हमारे पशु में देखने को मिलता है। या फिर हमारे पशु में किसी कारणवश चोट लग गई है पशु को, तो उस चोट में इन्फेक्शन फैल जाता है,
घाव हो जाता है, चोट में इन्फेक्शन फैल जाता है, घाव में इन्फेक्शन फैल जाता है, वो रिकवर नहीं हो पा रहा है जल्दी ही, तो उसको रिकवर करने के लिए इस इंजेक्शन का हमारे पशु में प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और पशु के घाव को भी जल्दी भरेगा। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पशु में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके ठीक करने के लिए हम हमारे पशु में इस इंजेक्शन का प्रयोग करा सकते हैं। जैसे कि मैं दोबारा बता देता हूँ, पशु को निमोनिया हो जाता है, सांस के संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, निमोनिया हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, या फिर पशु की आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों के इन्फेक्शन के कारण पशुओं में डायरिया दस्त बनाए जाते हैं, या फिर आंतों में सूजन आ जाता है, या फिर पशु में यूटीआई यूटर से संबंधित जो भी इन्फेक्शन फैल जाता है उसमें काम करता है, या फिर पशु के मास्टाइटिस में थनों में सूजन, ओदी में सूजन, थनों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या फिर दूध में छिड़छिड़े आ रहे हैं, या दूध का पीएच सामान्य नहीं है, या फिर थनों में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर मास्टाइटिस पशु के गर्भाशय में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर पशु में स्किन के संबंधित त्वचा के संबंधित कोई भी माउंट गहरा घाव हो जाता है, वो इन्फेक्शन फैल जाता है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको रिकवर करने के लिए हम इस इंजेक्शन का प्रयोग हमारे पशु में करवा सकते हैं। तो मैंने इस इंजेक्शन के बारे में बताया, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाने से पहले हमारे वेटरनरी डॉक्टर की सलाह लें, सलाह के अनुसार ही हमारे पशुओं में इसका यूज़ करवाएं, या फिर हमारे पशु की देख रेख में ही इंजेक्शन दवा किसी प्रकार की हो उसका यूज़ हमारे डॉक्टर की देख रेख में ही प्रयोग में करवाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं, उसमें ऑल वाला ऑप्शन है उसको प्रेस करके रख दें। उससे क्या है कि हमारी आने वाली छोटी छोटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।